हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ अ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू इट at any point x, y is x square minus 4x plus y plus 8 upon x minus 2, then this curve also passes through the point. तो यहाँ पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हमारे पास में एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में y और ये किसके इक्वल है, क्यू एक्स के इक्वल. तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो इसका देखो सॉल्यूशन किस तरीके से देते हैं हम. सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू एक्स डी एक्स, वेयर जहां पे ये जो आई एफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ या फिर ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये होता है. तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि स्लोप दी हुई है. स्लोप क्या होता है किसी कर्व के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू वो किसके इक्वल दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस वाई प्लस में 8 होल अपॉन वैल्यू x माइनस 2. तो अब देखो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को तो मैंने ऐसे ही रखा. अब ये जो 8 है इसको मैं पहले लिख रहा हूं और यहाँ पे 8 को किस तरीके से ब्रेक करके लिख रहे हैं, प्लस 4 करके, ठीक है. और प्लस में y दिया हुआ है, होल अपॉन में जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, x माइनस 2, ठीक है. तो यहां से देखो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू, अगर पहले के 3 टर्म्स देखें हम तो ये क्या बन सकता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है ना. तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बचे हुए टर्म्स क्या है, प्लस वाई प्लस 4, तो प्लस वाई प्लस 4 लिख लिया, होल अपॉन में क्या है, x माइनस 2. अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर के साथ और इसको एज अ टर्म सेपरेट कर लेंगे डिनोमिनेटर के साथ. तो ये बनेगा x माइनस 2, ये तो पहला टर्म हो गया, प्लस में y प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये बन गया. अब हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल, सही है. तो अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx. यहां से हमें क्या मिलेगा, dx का वैल्यू जो है dt के इक्वल आ रहा है. इसको एक बार के लिए हम क्या बोल लेते हैं, इक्वेशन 1 बोल लेते हैं. फिर हम ऑल्सो लेट कर लेते हैं, लेट जो y प्लस 4 का वैल्यू है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है. अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है. तो y प्लस 4 का जो डिफरेंशिएशन है 1 आ जाएगा और u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में du अपॉन dy आ गया, जहां से हमें क्या मिल जाएगा कि जो dy का वैल्यू है वो किसके इक्वल है, du के इक्वल है. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं. यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, du अपॉन dt के, ठीक है. और dy अपॉन dx का वैल्यू क्या था, यही तो था. तो देखो dy अपॉन dx की जगह हम du अपॉन dt लिख सकते हैं और इसका वैल्यू भी पुट कर लेते हैं. dy अपॉन dx का क्या था, x माइनस 2, जिसको हमने t बोल दिया था. तो t प्लस में y प्लस 4 का वैल्यू कितना था, u, और u अपॉन में t. अब इस u अपॉन t को उस तरफ लेके जाते हैं तो du अपॉन dt माइनस 1 अपॉन t ऐसे लिख लिया और मल्टीप्लाई में u लिख लिया, इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है, इज इक्वल टू t बचा हुआ है. अब ध्यान से देखो जो हमने की कॉन्सेप्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी उसमें देखो जो अब हमारी इक्वेशन बनी है इसमें बस इतना ही फर्क है कि y की जगह पे u दिया हुआ है, हमारे पास u आया है, और x की जगह पे क्या आ रहा है, t आ रहा है, ठीक है. तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो -1 अपॉन टी आएगी वैल्यू और इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में होगा. तो देखो e रेज टू पावर -1 बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है, ठीक है. अब ये जो -1 है ये हम लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे पावर में लेके जा सकते हैं. तो e रेज टू पावर ln t और इसकी पावर -1 हो जाएगी, सही है. अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a रेज टू पावर लॉग बेस a b, इसका जो वैल्यू है डायरेक्टली b आ जाता है, ठीक है. ये प्रॉपर्टी होती है. तो ln यानी कि ये यहाँ पे लॉग का बेस भी e है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली t रेज टू पावर -1 यानी 1 अपॉन टी आ गया. तो अब सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें हम सॉल्यूशन तो वो किस तरीके से लिखेंगे, y, तो y की जगह पर क्या है, u है, तो u मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई में जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है t और यहाँ पे dt. तो देखो ये कितना बन गया, u अपॉन टी का जो वैल्यू है t से t यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो dt का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में t और प्लस में कांस्टेंट c मान लेते हैं. तो u का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस में tc. अब हमें बताया हुआ है, चलो पहले u और t के वैल्यूज रख लेते हैं. तो u का जो वैल्यू है
या चलो इसको एक स्टेप आगे नहीं ले जाते हैं, यहां से यू और टी के वैल्यू रख देते हैं। यू का वैल्यू कितना था, यू का वैल्यू y+4 था, तो y+4 अपॉन में टी का वैल्यू कितना था, x-2 था। ये किसका वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ रहा है, t+c यानी x-2 + c। अब हमें बताया कि ये 0,0 यानी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको जरूर से। तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो 0+4 अपॉन 0-2 इज इक्वल टू 0-2 + c। तो इसका मतलब क्या है, ये बन गया हमारे पास -2 इज इक्वल टू -2 + c, जिसका मतलब है c का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर c का वैल्यू 0 आ रहा है तो y+4 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, x-2 मल्टीप्लाई में x-2 यानी x-2 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सही है। अब देख लो ये हमारे पास कर्व बन गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हम बारी बारी सेटिस्फाई कराते हैं। तो 5,5 को अगर सेटिस्फाई कराएंगे इसे, तो 5,5 से पहले सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 5+4 यानी 9 इक्वल टू 5 - 2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं 4,4 की। तो 4,4 सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखो 4 यहाँ पे 4 + 4 16 होता है, 4 - 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 16 4 के इक्वल नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सही है। उसके बाद देख लो 4,5 की बात कर रहे हैं, तो 4,5 तो 5 + 4 कितना होता है 9 इक्वल टू 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद देख लो 5,4 इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो 5,4 यहाँ पे देख लो 4 + 4 होता है 8, और 5 - 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। केवल एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 5,5, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।